भगवान श्री, गर्भ से पहले और गर्भकाल में यदि माता पिता ध्यान करते हैं तो बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है? निश्चय ही बच्चे का जीवन जन्म के बाद शुरू नहीं होता, वो तो गर्भाधारण के समय ही शुरू हो जाता है। उसका शरीर ही नहीं बनता मां के पेट में, उसका मन भी बनता है, उसका हृदय भी बनता है। मां अगर दुखी है, परेशान है, चिंतित है, तो ये घाव बच्चे पे छूट जाएंगे, और ये घाव बहुत गहरे होंगे जिनको वो जीवन भर धो के भी धो ना सकेगा। मां अगर क्रोधित है, झगड़ालू है, हर छोटी मोटी बात का बतंगड़ बना बैठती है, इस सब के परिणाम बच्चे पर होने वाले हैं। पिता का तो बहुत कम असर बच्चे पर होता है, ना के बराबर। 99% तो मां ही निर्माण करती है बच्चे का, इसलिए जिम्मेवारी उसकी ज्यादा है। पिता तो एक सामाजिक संस्था है। एक जमाना था पिता नहीं था, और एक जमाना फिर होगा पिता नहीं होगा। लेकिन मां पहले भी थी और मां बाद में भी होगी। मां प्राकृतिक है, पिता सामाजिक है। पिता एक संस्था है। उसका काम बहुत ही साधारण है, जो कि एक इंजेक्शन से भी किया जा सकता है, और इंजेक्शन से ही किया जाएगा भविष्य में, क्योंकि इंजेक्शन से ज्यादा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। एक संभोग में पुरुष करीब 1 करोड़ जीवाणुओं को स्त्री गर्भ की ओर छोड़ता है, जिनमें से एक इस दौड़ में मां के अंडे तक पहुंच पाता है। जो पहले पहुंच जाता है वो प्रवेश कर जाता है और अंडा बंद हो जाता है। बाकी जो 1 करोड़ जीवाणु हैं वो 2 घंटे के भीतर मर जाते हैं। उनकी उम्र 2 घंटा है। भयंकर दौड़ है और लंबी दौड़ है। अगर अनुपात से हम देखें, अगर आदमी की ऊंचाई हम 6 फुट मान लें, तो जीवाणु इतने छोटे हैं कि मां के गर्भ तक पहुंचने का मार्ग 2 मील लंबा हो जाता है। इस 2 मील लंबे मार्ग पर भयंकर प्रतिस्पर्धा है। इसे मैं राजनीति की शुरुआत कहता हूं। इसमें जो पहुंच जाते हैं वो जरूरी रूप से श्रेष्ठ नहीं है। संभव है वो जो 1 करोड़ पीछे छूट गए, उनमें कोई अल्बर्ट आइंस्टीन हो, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर हो, कोई गौतम बुद्ध हो,
कोई भी नहीं जानता कि कौन छूट गए, और जो पैदा हुआ है वो आकस्मिक है। ये हो सकता है चूंकि वो आगे था इसलिए पहुंच गया। ये हो सकता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली था इसलिए पहुंच गया, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली होना किसी को रविन्द्रनाथ नहीं बना था। रविन्द्रनाथ खुद अपने माँ बाप के 13वें बेटे थे। ये संयोग की बात है कि इस लंबी दौड़ में रविन्द्रनाथ पहुंच सके। अक्सर ये होता है कि रविन्द्रनाथ जैसे लोग या गौतम बुद्ध जैसे लोग या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग न तो बहुत दौड़ने में उत्सुक होंगे, न बहुत प्रतिस्पर्धा में उत्सुक होंगे। शायद मनुष्य का श्रेष्ठतम हिस्सा हम व्यर्थ ही खो रहे हैं, जो कि आसानी से चुना जा सकता है। यह काम विज्ञान करने को है। 1 करोड़ जीवाणुओं में से जब हम श्रेष्ठतम को चुन सकते हैं, तब क्यों नंबर 2 और नंबर 3 के लोगों को जगह दी जाए। इसलिए पिता का काम तो समाप्त होने के करीब है। लेकिन मां का काम अपरिहार्य है। गर्भाधान के समय, और यही मेरी पूरी शिक्षा रही, जिसको हर भांति से विकृत करके उपस्थित किया गया। मेरी सारी शिक्षा यही रही कि काम वासना मनुष्य के जीवन की प्रारंभ, मनुष्य के जीवन का सब कुछ है, और काम वासना को दबाने की बजाय उसे हम कैसे सुंदर, श्रेष्ठ और शिवत्व की ओर ले चलें, कैसे उसका रूपांतरण हो सके, इस संबंध में चिंतन होना चाहिए। दमन से तो केवल हम रुग्ण व्यक्ति पैदा करते हैं, और ध्यान प्रक्रिया है व्यक्ति की काम वासना के परिवर्तन की। अगर काम वासना के क्षणों में स्त्री और पुरुष दोनों ही शांत हैं, मौन हैं, एक दूसरे में ऐसे लीन हैं कि जैसे कहीं कोई दीवार न हो, उस क्षण में समय जैसे रुक गया, जैसे दुनिया भूल गई। न कोई विचार है, न कोई धारणा है, बस एक आनंद है, एक ज्योति है जिसमें दोनों डूब गए हैं। ऐसे ज्योतिर्मय क्षण से अगर बच्चे का जन्म हो तो हमने पहले ही कदम पर उसे महापाठ सिखा दिया।
हमने उसे सिखा दिया कि कैसे अंधकार से ज्योति की ओर जाया जाता है। हमने उसे पहला ध्यान का अनुभव दे दिया कि कैसे सब कुछ मौन और शांत और आनंद से परिपूरित हो सकता है। और अगर मां पूरे 9 महीने बच्चे को ध्यान में रखकर चले, ऐसा कुछ भी न करे जो ध्यान के विपरीत है, और ऐसा सब कुछ करे जो ध्यान के लिए सहयोगी है, तो निश्चित इन 9 महीनों में किसी भी बुद्ध को जन्म दिया जा सकता है। ये 9 महीने उस बच्चे के निर्माण का क्षण है, और इन 9 महीनों में सिर्फ उसे प्रेम का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, ज्योति का अनुभव हो, इन 9 महीनों में अगर उसे सिर्फ एक ही बात का अनुभव हो, अपनी आत्मशक्ति का, तो वो बच्चा पैदा होते ही साधारण बच्चा नहीं होगा, वो असाधारण होगा। और हमने उसके जीवन की बुनियाद रख दी, और अब जो मंदिर खड़ा होगा उस बुनियाद पर, वो बुनियाद से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों के प्रति मुझसे शिकायत करने आते हैं, तो मैंने उन्हें कहा है कि तुम्हें चाहे बुरा लगे, मगर जिम्मेवार तुम हो। तुमने गलत बुनियाद रखी होगी। आज तुम्हारा बच्चा डकैत है, आज तुम्हारे बच्चे ने खून किया है, तो तुम कहो कि 9 महीने में जब बच्चा गर्भ में था, तुमने क्या किया था उसको ऐसी बुनियाद देने का जिसमें खून असंभव हो, जिसमें डकैती असंभव हो। शायद तुमने सोचा भी नहीं था। निश्चय ही ध्यान जीवन के प्रत्येक अनुभव में उपयोगी है, और जन्म तो जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और ध्यान प्रेम के क्षण में सबसे सरल, सबसे सुगम बात है, क्योंकि प्रेम के क्षण में सहज ही विचार खो जाते हैं और एक तल्लीनता छा जाती, और एक सन्नाटा घेर लेता है, और एक प्रतीति होती है जैसे हम भिन्न नहीं हैं अस्तित्व से, जैसे हम एक हैं। यही विचार केवल भारत में पैदा हुआ। अगर भारत ने दुनिया को कोई भी चीज दी है जिसको वो कह सके कि वो बिल्कुल उसकी अपनी है, तो वो है तंत्र शास्त्र। और तंत्र शास्त्र का सारा आधार एक है कि कैसे काम ऊर्जा और ध्यान ऊर्जा को एक कर दिया जाए।
और मैं अपने पूरे जीवन उस बात को दोहराता रहा हूं, लेकिन लोग अजीब हैं। आंखें हैं और आंखें नहीं, कान हैं और कान नहीं, और बीच में मध्यस्थ हैं उन्हें समझाने वाले। मेरी एक एक बात को गलत करके समझाया गया है, जबकि मैं मौजूद हूं और मुझसे पूछा जा सकता है लेकिन किसी को फिक्र नहीं पड़ी सत्य के जानने की। लोगों को फिक्र सिर्फ एक बात की है कि उनकी धारणाओं पर कोई चोट ना आए। फिर चाहे उनकी धारणाएं उन्हें गरीबी में ले जाएं, उनकी धारणाएं उन्हें अपराध में ले जाएं, उनकी धारणाएं उन्हें मनुष्य से गिरा दें और पशुता में ले जाएं, वह सब ठीक, लेकिन कोई उनकी धारणाओं को न छुए। उनकी धारणाएं बड़ी छुई मुई है। और मेरा एक ही अपराध रहा पूरे जीवन में कि उनकी हर धारणा को जो उन्हें गिराती है किसी भी तरह उनसे छुटकारा दिला दूं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होगी कि हर युगल इसे अपनी कसम बना ले कि जब तक वो ध्यान में समर्थ नहीं हो जाता, किसी बच्चे को जन्म नहीं देगा। क्योंकि क्या फायदा है चंगेज खान और नादिर शाह और अडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी इनको पैदा करने से? अगर पैदा ही करना है तो कुछ पैदा करने योग्य, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नागार्जुन, कोई जो तुम्हारी प्रतिभा को निखार देगा, आगे ले चलेगा। मगर उसके लिए पहले तो मां बाप को तैयार होना पड़ेगा। और जब तक कोई ध्यान में स्वयं परिपक्व ना हो जाए, उसे अधिकार नहीं मिलता बच्चे पैदा करने का। और मेरा अपना अनुभव यह है हजारों लोगों के साथ काम करने का कि अगर पुरुष और स्त्री दोनों ध्यान में रसमग्न होना सीख गए तो संभोग के क्षण में उन करोड़ों जीवाणुओं में से केवल वही जीवाणु मां के अंडे तक पहुंचने में समर्थ होगा जो उनके ध्यान के साथ एक रास्ता अनुभव कर रहा है। क्योंकि उनका ध्यान उन दोनों की शक्ति उसे शक्ति देगी। वो और सबको पीछे छोड़ जाएगा, वो उसकी गति बन जाएगी। ध्यान के बिना बच्चों को पैदा करना जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना है।